ये देख रहा है मित्रों, ये तो पहले मेरा ये देख लीजिए, मोबाइल नंबर 9165823800। ये है हिमालयन रुद्रवंती। ये बिल्कुल चने के जैसा पेड़ होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये इतना बड़ा पेड़ होता है। इस बार थोड़ा लेट हो गए मिलने में। ये हिमालयन रुद्रवंती है। ये पीली रुद्रवंती है मित्रों, इसके अंदर गंधक होती है। ये रुद्रवंती, रुद्र मतलब होता है आंसू। तो ये हिमालय पे सुबह सुबह के टाइम अगर आप बद्रीनाथ के और ऊपर, पहले तो बहुत आसानी से मिल जाती थी, पर आजकल लैंडस्लाइड और ये रोड का निर्माण और जो बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं ना, उसके कारण ये विलुप्ति की कगार पर चली गई है। कहीं कहीं थोड़ी सी झाड़ मिल जाते, फिर आगे जाओ, तो ये मेहनत का काम हो गया बहुत। इसमें ये छोटे छोटे सामने जो कली दिख रही ना आपको, ये पुष्प हैं इसके, सूख गए हैं अब। ये सूखती बहुत जल्दी, और इसकी विशेष खासियत है कि ये गर्मी में तो हरी हो जाती है और बरसात में विलुप्त हो जाती है। बरसात में नहीं मिलेगी आपको कहीं। दूसरी रुद्रवंती तो यहाँ मिल जाती है, सफ़ेद मिल जाती है कहीं कहीं जंगलों में, जहाँ वर्षा अधिक होती है, नम एरिया है, क्योंकि इसकी जड़ मरती नहीं, नमी के कारण छुपी रहती है, और गर्मी जैसी आती है तो निकल जाती है। ये रुद्रवंती इसलिए बोलते हैं कि जब सुबह सुबह का टाइम होता है ठंड का, तो इसमें से आंसू टपकते हैं। आंसू मतलब ओस टपकती है, इसलिए इसका नाम है रुद्रवंती। और ये आयुर्वेद में बहुत समय से प्रयोग होती चली आ रही है। ये गर्म प्रकृति के है, जो हिमालय पे चीज़ मिलेगी वो गर्म प्रकृति की होगी, जब भी तो टिक पाएगी, नहीं तो अगर ठंडी रहेगी तो गल जाएगी। और पीली रुद्रवंती में गंधक बहुत मात्रा में होती है। इसको कई कीमियागिर भी प्रयोग करते हैं इसका, परंतु ये रुद्रवंती ऐसा कहती है, ऐसा आयुर्वेद में किताबों में लिखा हुआ है कि मेरे रहते लोग बीमार क्यों हैं, ऐसा विवरण है। धन्वंतरी विशेषांक में देखेंगे आप तो मिल जाएगा। ये सब रोगों की दवाई है, और दमा की तो ये दिव्य औषधि है। दमा टिकने ही नहीं देती शरीर में। तो ये रुद्रवंती में हम जो दमा का पाउडर बनाते हैं ना, उसमें ये पीली रुद्रवंती का प्रयोग करते हैं। पीली में होती गंधक, वो गर्म है ही है, तो शरीर के जितने आपके फेफड़े में से बलगम निकाल के बाहर फेंक देती है। इसी प्रकार से जो हृदय रोग का चूर्ण है, रक्त शोधक भी बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ना, हर रोग में काम करती। पेट शोधक, पेट की आंतों को मल पूरा साफ कर देती है, और खून में से जितना भी कोलेस्ट्रॉल, हम जो कोलेस्ट्रॉल गलाने का चूर्ण या हृदय रोग का चूर्ण या रक्त शोधक चूर्ण हम जो बनाते हैं, उसमें सबका रुद्रवंती का प्रयोग भरपूर मात्रा में करते हैं। अब ये मिलना ज़रा दुर्लभ होती चली जा रही है। आपका जड़ी बूटियाँ का व्यापारीकरण जब से हो गया है ना, तब से सब औषधि मिलना करीब करीब मुश्किल सी हो गई है। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा नियम है कि कोई भी औषधि जो हिमालय पे हैं, कम से कम जो पचमढ़ी में जैसे दिव्य स्थानों पे हो, तो ग्रह नक्षत्र देख कर ही उनको खोदो, उनको निकालो, उसका मंत्र है, उसका प्रयोग करके लाओ तो बढ़िया प्रयोग करती है। पर आजकल व्यापारीकरण के कारण कैसे भी खोद लो, कुछ भी कर लो, कचरा मट्टी सहित सब, कभी कोई ना जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई विधि विधान है, वैसी खोद के ले आए। इसलिए आयुर्वेद की औषधियाँ काम फिर अच्छा नहीं कर पाती, क्योंकि ये बल्क मात्रा में प्रयोग नहीं की जा सकती। जब आप खुद लाएंगे तब ही ये बढ़िया काम करती है। खास करके ऐसे रोग जैसे कैंसर हो गया, दमा हो गया। दमा में लोग बोलते हैं कि ये कोई दवाई नहीं है, जबकि ये दवा दमा की बेहतरीन दवाई है। बिल्कुल, मैंने हजारों लोग, कितने वर्षों से मैं इसको, हमारे दादा के ज़माने से मैंने इसको ठीक करते हुए देखा है। इसका नमक भी बनता है, इसको जला के इसकी राखड़ को पानी में घोल के फिर उसका नमक बनाते हैं। नमक तो बहुत ही अद्वितीय चीज़ है। उसका दाब भी बनता है, जो कीमियागिर हर चीज़ को पकाने में उपयोग करते हैं। तो ये मेरी रुद्रवंती आ गई थी, तो मैंने कहा आज आपको बता दूं। ये इसको आप पानी में उबालेंगे तो हरी रहेगी, बहुत समय तक हरी रहेगी।
सूखेगी नहीं, बहुत समय तक हरी रहेगी, सूखती नहीं है, जल्दी सूखती नहीं है। असर इसको गर्म पानी का नहीं, हरी पत्ती जैसी भांग रहती ना वैसी ये भी रहेगी। तो ये वो चीज़ है, दिव्य चीज़ है आयुर्वेद में, जो जितनी 62-63 दिव्य औषधियाँ हैं उसमें रुद्रवंती सबसे बढ़िया नंबर 1 पे आती है रुद्रवंती। इसमें थोड़ा नमक सा, इसका स्वाद थोड़ा खारा होता है, तो नमक के जैसे जैसे चने की पत्ती लगती है ना, चने की भाजी लगती नमकीन, वैसे ये नमकीन स्वभाव की होती है। इसलिए इसको ढक के गर्मी में इसको डब्बा बंद करके रखते, नहीं तो बरसात में फिर ये नमक शोषित कर लेता है इसका चूर्ण, तो फिर दिक्कत आती है। तो इसमें प्राकृतिक नमक है, और वो भी नमक कौन सा, आप ज़रा सोचो मेरी बात को, ज़रा ध्यान रखना। नमक हिमालय वाला नमक है इसमें। हिमालय में नमक आप बोलोगे कहाँ से नमक लाता है इसमें, प्रकृति भगवान जाने। और नमक आपके शरीर को, आपने देखा होगा पारा का शोधन नमक से होता है, और रुद्रवंती से भी कई लोग करते हैं पारे का शोधन, और शरीर का पूरा शोधन कर देता है ये नमक। जो इसमें प्राकृतिक नमक पाया जाता है ना, शरीर का बिल्कुल शुद्धिकरण कर देता है। हर आपकी धातु बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, लीवर, पेट, लंग्स, हार्ट, सबको शोधन करने के लिए रुद्रवंती से अच्छी कोई औषधि है ही नहीं। आयुर्वेद में ये धन्वंतरी जी ने बताया है, ये दिव्य औषधि है, और महादेव के प्रभाव से। और अगर पीली हो गई तो पीली में गंधक होती है, ये 4 प्रकार की होती है, सफ़ेद, पीली, नीली और लाल। 3 तो देखी है मैंने, लाल नहीं देखी। लाल मेरे को नहीं देखी मैंने, लाल 3 देखी है मैंने। तो ये पीली वाली बड़ी दुर्लभ है। ये इसमें प्राकृतिक गंधक और प्राकृतिक नमक जब मिल जाता है ना, तो शरीर के हर रोग, कैंसर पे भी ये काम करती है। बड़ी अद्वितीय चीज़ है मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देख लें, क्योंकि आयुर्वेद की चीज़ें विलुप्त होती चली जा रही हैं। और अगर ये दिव्य ज्ञान इसी तरह रहा तो कुछ दिन में ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मिलती नहीं है, दिखती नहीं है, अब सब धीरे 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 ख़त्म होते चला जा रहा है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकें तो करिए, और सबको बताइए, ताकि आयुर्वेद का ध्यान, आयुर्वेद का ज्ञान भारत भूमि पे से तो कम विलुप्त ना हो। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।